गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और मौसम थोड़ा सा ख़राब है बोले तो ज़्यादा धूप नहीं लगी है, इसके लिए ठंडा हो रहा है। तो आज मैं एक स्पेशल दावत पे हूँ। दिखा, ये है दावत। ये कट रहा है मेरा बकरा। तो पीला पीला हो रखा है बकरा। देखते हैं अंदर से कितना है इसके अंदर माल। तो आज इसकी कटिंग होगी अच्छे से। बकरा पूरा 60 रुपये का है, 50 रुपये किलो का है ये पूरा। तो देखते हैं आज इसके क्या हाल है। तो ये देखिए बकरा कट गया है और इसके अंदर से पूरा दाना दाना, इसका पोटी पूरा निकल गया है अंदर से। बहुत पोटी किया है इसने। तो बकरा काफ़ी अच्छा है और टेस्टी हो रहा है। टेस्टी बोले तो मीठा हो रहा है, ज़्यादा मीठा भी नहीं। मतलब इसको देख के लग रहा है सब की दवाई से पकाया है। नॉर्मल पकना ऐसा नहीं होता है। आज मैं एक टॉपिक पे बात करूँगी। उसमें ऐसे लोग आते हैं जो आपके बहुत करीब रहते हैं, जिनको आप नॉर्मली, आपके भाई तो होते नहीं हैं, आपके पड़ोसी ऐसे कुछ। तो नॉर्मली आप उनको भाई कह के पुकारते हो, लेकिन उनकी नज़र गंदी होती है, उनके इरादे भी गंदे होते हैं। तो वो क्या करते हैं, आपके भाई बन के ही आपका मज़ा लूटते हैं। लाइक आपके बहुत क्लोज आएंगे। क्लोज मीन्स ये नहीं कि आपसे चिपट जाएंगे। क्लोज मतलब बहुत सारी चीज़ों में आपसे हंसी मजाक करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। आपके घर आ जाएंगे, खाना खाने के लिए बैठ जाएंगे, आपकी फैमिली में मिक्स हो जाएंगे। मतलब आप लोगों को उनके विश्वास में ले लेंगे कि आपको उन पे पूरा विश्वास हो जाएगा। लेकिन असल में वो अपनी क्या बोलते हैं, हाँ, हवस को पूरा करने के लिए ये सब कुछ करते हैं, नकली भाई बन करके। और उनकी नज़र आपके शरीर पे ही होती है और किधर भी नहीं होती। तो ऐसे भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड कीजिए। बहुत ज़्यादा ऐसे भाइयों को बहुत ज़्यादा करीब मत लाइए। इवन घर के अंदर भी इनको ज़्यादा पनाह मत दीजिए, क्योंकि ये भाई ही एक दिन आपका गलत यूज़ करेंगे, ठीक है। और फिर वो लोग क्या करते हैं कि जब धीरे धीरे क्लोज आना स्टार्ट करते हैं, तो वो लोग फिर अपनी बातों फिर वो हवस उनकी बातों तक आ जाती है। तो वो क्या करते हैं, धीरे धीरे हमसे ऐसी बातें करेंगे मतलब जो नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि छोड़ो यार, हमारी फैमिली का है, मतलब फैमिली है, जान पहचान है, अच्छे रिश्ते हैं बोल करके हम लोग अवॉइड कर देते हैं। लेकिन ये बहुत गलत चीज़ है। एक हम लोग समझ नहीं पाते हैं उस टाइम पे, लेकिन ये बहुत गलत चीज़ है। तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा अवॉइड कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो उनको बाहर ही तक ये रखिए, रिश्ता रखिए। बहुत क्लोज़ मत आने दीजिए, चाहे वो आपकी बातों में हो, चाहे अब वो आपके घर के अंदर हो, किधर भी कैसे भी हो। तो इन लोगों से दूर ही रहिए। इन लोगों से दूर रहना ही बहुत अच्छा है। और ऐसे लोग आपका नुकसान ही करेंगे। ऐसे लोग क्या करेंगे, आपके बहुत क्लोज़ आ जाएंगे और आपसे मतलब वो इतनी अच्छी बातें करेंगे कि आपके अंदर से खुद ही सारी पर्सनल चीज़ें निकल जाएंगी, खुद ही निकल जाएंगी। और आप सोचेंगे अरे यार, ये तो इतना अच्छा है, मेरा भाई है बोल करके इतना भरोसा करते हैं। तो आप उनको खुद ही अपने आप ही सारी चीज़ें बताना स्टार्ट कर देंगे। और वो लोग क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें बाहर बांट देंगे लोगों में, ठीक है। धीरे धीरे करके सब लोगों में बांटते रहेंगे। हमको नहीं पता कि बाहर क्या चल रहा है, लेकिन वो क्या करेंगे कि हमारी सारी बातें बाहर बांट देंगे। और
बहुत चीज़ें मतलब बहुत गंदी होती जाएंगी। तो वो हमेशा अपनी बातों से ही अपने एक्शन से ही एक तरफ से रेप ही समझ लो, रेप ही करते रहेंगे और नज़रें उनकी गंदी ही रहेंगी हमेशा। तो मतलब असली भाई में और नकली भाई में यही फ़र्क होता है। क्या बोलते हैं, अगर आपका असली भाई है तो बहुत अच्छा है, किसी बाहर वाले को भाई बनाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका भाई नहीं है तो हाथ जोड़कर कहती हूँ भाई मत ही बनाइए, क्योंकि अपना असली भाई और असली पिता के अलावा और कोई भी इंसान इस दुनिया में, किसी भी इंसान की नज़रें अच्छी नहीं है। ये मैं आपको 100% कह रही हूँ। मैं एक स्टोरी बताती हूँ मेरे ऑफिस की। मतलब भाई तो नहीं है पर वो हमारा एक सर है, ठीक है। उसका नाम भी बताती हूँ, उसका नाम हिमांशु है। इस दुनिया में तो बहुत सारों के नाम हिमांशु होंगे। और वो हम लोगों का नाइट शिफ्ट लगता है। मेरी एक कॉलीग है, उसका नाम है लीज़ा। तो वो है 18 साल की। 18 साल की है। एक दिन उसका नाइट लगा, तो नाइट में मतलब 2 लड़कियां होती हैं। उस दिन एक लड़की नहीं आई थी, तो नाइट में वो लड़की थी। तो उस हिमांशु ने क्या किया कि लीज़ा को केबिन में बुलाया, जबकि केबिन में लड़कियों को अलाउ नहीं है। केबिन में बुलाया और मतलब वो लड़की छोटी है और सुंदर है। तो छोटी है, सुंदर है, तो उसने केबिन में बुलाया और उसने बोला कि तुम कितनी गोरी हो। और उसने ऐसे ऐसे टच किया उसके शोल्डर पे, उसकी कमर पे, और ऐसे बोलने लगा कि तुम अंदर से भी इतनी गोरी हो क्या। तो ऐसे वो थोड़ा सा ऐसे झिझक सी गई, वो डर गई थोड़ा सा। तो ऐसे कुछ बोल रहा था वो, जबकि उस आदमी की शादी हो रखी है, उसका एक छोटा सा बच्चा भी है। देखो ऐसे ऐसे लोग हैं। और मतलब इतना क्या बोलते हैं उसको, मतलब भेड़िया ही समझो, इतनी हवस है उसके अंदर। उस छोटी सी बच्ची से उसने ऐसा बिहेवियर किया, तो वो बहुत गलत था। बाद में वो लड़की सारी चीज़ें मुझे बताती है, उसने सारी चीज़ें मुझे बताई। तो मैंने उसको बोला कि तुमको एक बार मैनेजर से कंप्लेन करना चाहिए। तो वो छोटी है तो वो डरी हुई थी, उसने बोला ऐसी बातों से मुझे बहुत डर लगता है। तो बस यही चीज़ें हैं। हम लोग क्या करते हैं कि हमारे साथ कुछ होता है लेकिन हम लोग मुंह बंद करके रखते हैं, हम लोग डरते हैं। मतलब यहाँ पे उसका डरना जायज़ नहीं लगा मुझे, क्योंकि वो कंप्लेंट कर सकती थी, मैनेजर को बता सकती थी, लेकिन वो मुझे ये भी बोल रही थी कि अरे उसकी नौकरी छूट जाएगी। ऐसे रेपिस्टों की नौकरी छूट जाए या कुछ भी हो, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई लेना देना नहीं है ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों के बारे में सोचना भी नहीं है। अगर उसकी जगह मैं होती तो मैं शायद कंप्लेन कर देती। तो उसको एक बार मैनेजर को बताना चाहिए था, अगर ना निकालें वो मैनेजर के ऊपर था। तो उसने बोला कि मुझे डर लगता है। तो कई कई बार ऐसा होता है, कुछ तो लड़कियां ख़राब रहती हैं, कुछ लड़कियों की गलती रहती है कि वो ये अपराध को बढ़ावा देती है। और ये लड़की तो डर गई, वो डर की वजह से उसकी जो ये चीज़ें कर रहा है उसको बढ़ावा मिल गया है। तो अभी उसकी हिम्मत थोड़ी और ज़्यादा हो गई है ये सब करने की। तो अब मान लो कल को कोई वैसी लड़की आएगी जो वैसी ही है, मतलब जिसको वही सब चीज़ें चाहिए, तो वो लड़की तो फिर उसको उंगली पे नचाएगी। वो लड़की क्या करेगी कि उसकी जगह ले लेगी। फिर वो लड़की क्या करेगी, सबको अपनी उंगली पे नचाएगी, उससे पूरा माहौल ख़राब हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। कभी भी आपके साथ कुछ भी हो तो किसी को बताओ, आपका भरोसेमंद कोई भी हो उनको बताओ, क्योंकि ऐसी छेड़खानियाँ, छोटी छोटी छेड़खानियाँ बाद में बहुत बड़ी हो जाती हैं और हम लोग पूरा मतलब फंस जाते हैं, एक तरफ से चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। हम लोग किसी को कुछ बता नहीं सकते। तो अगर ऐसे छोटी छोटी चीज़ें भी हो रही हैं तो किसी न किसी को आप बताओ, ताकि मतलब ये चीज़ें आगे चल के बंद हो जाएं। तो मैं उसको एक बार पूछा भी, मैंने कहा अगर तुम चाहो तो मैं बात करती हूँ मैनेजर से, मैं बता दूँगी। तो उसने मुझे भी मना कर दिया। अगर वो मुझे बोलती कि ठीक है तुम बता दो तो मैं बता देती, और उसकी परमिशन के बिना मैं बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि
फिर मान लो अगर मैं बता भी देती, बाद में अगर वो मना कर देती तो सब मेरे ऊपर आ जाता, सब मुझे बोलते कि तू झूठ बोल रही है। इसके लिए भी मैंने नहीं बताया। तो ऐसी चीज़ें करने से डरिए, ऐसी चीज़ें जो कर रहा है उसको बढ़ावा मत दीजिए। अपने आसपास देखिए कौन कैसा है, और किसी को भी। और वो लड़की मतलब वो इतना डरती है, वो मतलब वो आदमी बात करता है, मतलब आदमी क्या, वो हमारा सर है, तो वो बात करता है तो वो इतना अच्छे से बात करती है उससे, इतना अच्छे से। परसों भी मैं रिसेप्शन के पास में खड़ी थी तो वो लड़की भी मेरे सामने खड़ी थी, तो पता नहीं किस बारे में बात हुई, तो वो उसका हाथ ऐसे टच कर रहा है। हाँ, मतलब देख के कितना बुरा। और वो हंस रही है, इतनी भोली और इतनी सीधी। मतलब एक तो आप जॉब करती हैं और आप ऐसी चीज़ों से आपको डर लगता है बाहर बोलने में, लेकिन आप सहती भी हैं, तो ये बहुत गलत है। और बोलती बहुत अच्छी है, उसे वो दोनों ही उड़ीसा के ही हैं, तो बहुत गंदा है ये चीज़। मतलब ये ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देना। तो दोनों ही उड़ीसा के हैं, और नाम भी बता दिया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उस नाम के तो बहुत सारे होंगे, अगर पता चल भी जाएगा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे लोगों का तो खात्मा होना चाहिए सच में। ऐसे लोग तो नहीं रहने चाहिए, ऐसे रेपिस्ट टाइप के लोग, जिनकी सोच में रेप है, जिनकी आंखों में रेप है, जिनकी बॉडी लैंग्वेज में रेप है। तो मैं तो यही चाहती हूँ, आप अगर कुछ भी आपके आसपास कुछ भी है तो आप लोग खुल के बात कीजिए, ऐसे चुपचाप मत रहिए, क्योंकि जब तक लड़कियाँ चुप रहेंगी तो ये अपराध और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। हमारे डर की वजह से भी बढ़ेंगे, और हमारी हिम्मत नहीं होने की वजह से भी ये अपराध ज़्यादा बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। पपीते के साथ मैं करती हूँ अपने चैनल अपने वीडियो का अंत। बाय बाय।